हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशन रिसर्च का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके पहले मेरा जितना भी सारा वीडियो लेक्चर था ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर वो सब बंगाली में था। बहुत सारा फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी में बनाने के लिए, इसीलिए अभी ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर जितना भी सारा वीडियो होगा वो सब हिंदी में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच goods are transported from a set of source to a set of destinations subject to the supply and demand of the source and destination respectively such that the total cost of transportation is minimized। तो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसका मेन फंडा क्या है? एक प्रोडक्ट को सोर्स से डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने के लिए जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है उसको ही फाइंड आउट करेंगे यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के द्वारा। ठीक है ना? तो सोर्स से प्रोडक्ट कितना सप्लाई होगा और डेस्टिनेशंस क्या करता है, उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड होगा, यही फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम लेकर इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू टाइप्स का होता है। एक है बैलेंस्ड प्रॉब्लम और एक है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम किसको बोलेंगे? व्हेन बोथ सप्लाईज एंड डिमांड्स आर इक्वल देन द प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है? जब सप्लाई का कॉस्ट, जैसे कि एक एग्जाम्पल है मेरा, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये सप्लाई का कॉस्ट है, ये डिमांड का कॉस्ट है। जब सप्लाई का कॉस्ट और डिमांड का कॉस्ट इक्वल हो जाएगा तब उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड प्रॉब्लम। और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम किसको बोलेंगे? जब सप्लाई का कॉस्ट और डिमांड का कॉस्ट अनबैलेंस्ड रहेगा, मतलब इक्वल नहीं रहेगा, तब उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम के रिस्पेक्टिव उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेथड कितना सारा है। तो एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, एक है लीस्ट कॉर्नर रूल या फिर लीस्ट कॉर्नर मेथड, और एक है भैम। ठीक है, ये तीनों जो मेथड है इससे हम सॉल्व करके देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो कॉस्ट है वो कितना मिनिमाइज्ड हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी ले चुके हैं। इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के द्वारा इसको ट्रेस करके देखेंगे इसका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जानना पड़ेगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। ए नॉर्थ है, ए साउथ है, ए है ईस्ट और ए है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मीन्स इस साइड, इस साइड को हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलेंगे। एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम मैंने लिए है ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो 5 + 8 + 7 + 14 टोटल क्या होता है? 34। 7 + 9 + 18 क्या होता है? 34। तो ये मेरा बैलेंस्ड प्रॉब्लम है क्योंकि S = D बैलेंस्ड प्रॉब्लम का मतलब है। इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाना पड़ेगा। तो कैसे होगा? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मीन्स मेरे इस साइड, ये मेरा कॉस्ट मैट्रिक्स है, ये मेरा सोर्स है, 1 2 3 4 मेरा सोर्स है, A B C मेरा डेस्टिनेशन है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है और ये डिमांड का कॉस्ट है, ये सप्लाई का कॉस्ट है। और ये जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक प्रोडक्ट जब पहुंच रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब उसका कॉस्ट कितना है? 2 है।
फिर 7 है, फिर 4 है, इसका मतलब भी है ऐसा। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के द्वारा इसका कॉस्ट कितना होगा। पहले हम लोग देखेंगे इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये मेरा ईस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर दिख है। तो पहले जो है सप्लाई का कॉस्ट है 5 और डिमांड का कॉस्ट है 7। तो कम कॉस्ट किसका है? 5 है। तो ये 5 जो है 5 7 से छोटा है, तो ये जो 5 है इस सेल में पूरा एलोकेट हो जाएगा। क्यों इस सेल में एलोकेट हो रहा है? क्योंकि ये जो सेल है ये मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल है। तो यहाँ पर 5 जो पूरा एलोकेट हो चुका है, अभी यहाँ पर क्या बचा है? अभी यहाँ पर 2 बचा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद ये जो है ये पूरा 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो चुका है तब ये जो रो है इस रो का और कोई काम नहीं होगा। क्यों काम नहीं होगा? क्योंकि जो 5 है ये अभी 0 हो चुका है और ये जो है ये रो में प्रेजेंट है, इसीलिए। इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? इसके बाद चेक करेंगे बाकी जितना कॉस्ट मैट्रिक्स रिमेनिंग बचा हुआ है उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल ए वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना कॉस्ट एलोकेट होगा? 8 और 2 है, 8 और 2 है, इस सेल को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए 2 छोटा है 8 से। तो ये जो 2 है ये 2 पूरा एलोकेट हो जाएगा, ये अभी 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ये जब 0 हो चुका है मीन्स कॉलम वाला पोजीशन 0 हो चुका है, तो इसको देखने का और ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना है? इतना सारा मैट्रिक्स बचा है तो इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? अगर इस दोनों को ऐसे हम लोग बंद कर देंगे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है मेरा, ये जो सेल है ये मेरा सेल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 6 है और इधर जो है 9 है, मतलब ये जो सेल है ये 9 कॉस्ट और 6 कॉस्ट इस दोनों कॉस्ट को लेकर इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला सेल। तो 9 जो है और 6 से बड़ा है और 6 छोटा है, तो ये 6 पूरा एलोकेट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा रहेगा? 3। ये पूरा 0 हो चुका मीन्स इस जो रो है इसको देखने का और ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट सेल कौन सा है? ए वाला है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। जो सबसे कम कॉस्ट है वो पूरा एलोकेट हो जाएगा, 3 पूरा एलोकेट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। 3 पूरा एलोकेट हो चुका है, तब अभी इसका कॉस्ट अभी 0 हो चुका है। ये अगर 0 हो चुका है तो ये जो है कॉलम देखने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ए वाला है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 4 एलोकेट हो जाएगा। क्यों 4 एलोकेट होगा? 4 जो है वो 18 से छोटा है, इसलिए 4 पूरा एलोकेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो और कोई बचा भी नहीं है, इसलिए कोई सेल कट नहीं होगा। इसके बाद ये वाला ही बचा है सेल, तो यहाँ पर भी 14 और यहाँ पर भी 14, दोनों में 14 आ चुका है। तो ये मेरा प्रॉब्लम अभी भी सही है, दोनों में 14 जब आ चुका है तो पूरा ही एलोकेट हो जाएगा, 14 ही एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो ये हो चुका है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस जिस सेल में एलोकेशंस हुआ है उस सेल को लेकर ही काम होगा। यहाँ पर 5 एलोकेट हुआ है और पहले से जो कॉस्ट था वो 2 था, तो 5 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, प्लस 4 × 3 हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, प्लस 7 × 4 हो जाएगा, प्लस 2 × 14 हो जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल एलोकेशन एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कैलकुलेशन अभी देखेंगे, 10 6 18 12 28 28। तो इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा? 102। तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो रूल है उसका जो टोटल कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है? 102।
अभी हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल्स को अप्लाई करते हुए अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम का टोटल कॉस्ट कितना आ रहे हैं उसको ही फाइंड आउट करेंगे। अभी ये जो प्रॉब्लम मैंने लिए है ये अनबैलेंस्ड है कि बैलेंस्ड है, इसको कैसे चेक करेंगे। सप्लाई का कॉस्ट और डिमांड का कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे। सप्लाई का कॉस्ट कितना होता है 76, 82, 77। कॉस्ट क्या है 235 और डिमांड का जो कॉस्ट है 215, ठीक है ना। तो इस दोनों का जो कॉस्ट है वो है इक्वल नहीं है। बैलेंस प्रॉब्लम में क्या होता था, दोनों का कॉस्ट इक्वल होता था, तभी उसको बोलते थे बैलेंस प्रॉब्लम। अनबैलेंस प्रॉब्लम में दोनों का जो कॉस्ट है वो इक्वल नहीं है। तो स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए पहले देखेंगे सप्लाई का जो कॉस्ट है वो डिमांड से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 215 है, यहाँ पर 235 है। तो डिमांड कितना कम है 20 कम है। अगर 215 के साथ 20 ऐड कर देंगे तो 235 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिमांड का जो कॉस्ट है वो सप्लाई से कम है, तो यहाँ पर एक डमी पाथ ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर दो कंडीशन है। एक जो पहला जो कंडीशन है वो क्या है, अगर डिमांड का कॉस्ट कम हो सप्लाई की कॉस्ट से तो डमी पाथ किस साइड ऐड होगा, कॉलम साइड ऐड होगा, ठीक है। अगर डिमांड का कॉस्ट ज्यादा हो सप्लाई से तो डमी पाथ किस साइड ऐड होगा, रो वाइज ऐड होगा। तो अभी जो डिमांड का कॉस्ट है वो कम है सप्लाई से, तो डमी पाथ किस साइड ऐड होगा, कॉलम वाइज ऐड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं D1, D2, D3 और D4 और एक कॉलम हो जाएगा। इसके बाद कॉस्ट लिख लेते हैं और इसका कॉस्ट हो जाएगा 0। जो डमी पाथ हम लोग क्रिएट करेंगे उसका कॉस्ट हमेशा 0 होगा, 0 हो जाएगा। 8, 16, 24, 0। यहाँ पर है सप्लाई 76, 82, 77। यहाँ पर है डिमांड, डिमांड इधर होगा S1, S2, S3। इधर क्या हो जाएगा 72, यहाँ पर हो जाएगा 102, 41। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका टोटल कॉस्ट देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था 235 और यहाँ पर था 215। तो दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 होगा। तो 20 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। पहले इतना दूर हो रहा था 215, अगर इसके साथ अगर 20 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी इसका जो कॉस्ट है वो हो जाएगा 235 और ये तो 235 है ही। तो अभी ये बैलेंस्ड हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का जो मेथड है उसको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल ए वाला सेल है। तो इस वाले सेल में हम एलोकेशंस करेंगे। यहाँ पर 76 है और यहाँ पर 72 है। तो इस दोनों में से सबसे कम कौन सा है, 72 ऑब्वियसली कम है, तो 72 यहाँ पर आ जाएगा। ए 0 हो जाएगा और एक यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो चुका है। तो कॉलम वाइज 0 हो चुका है। इसका मतलब क्या है, और कॉलम में जितना भी सारा मतलब इस कॉलम में जितना भी सारा कॉस्ट प्रेजेंट है उसको हम कट कर देंगे और देखने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो कॉस्ट मैट्रिक्स बचा हुआ है उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल ए वाला सेल है। तो यहाँ पर एलोकेशंस होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 102। तो 4 एलोकेशंस हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
98 हो जाएगा। इसके बाद ये जो रो है यहाँ पर 0 आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली जो बात है जितना भी सारा कॉस्ट अभी बचा है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, सिर्फ एलोकेशंस को छोड़कर। लेकिन इसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल, कौन सा वाला सेल होगा, इस वाले सेल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल, अगर इसको हम लोग बंद कर देंगे तो ये जो सेल है ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल है। यहाँ पर एलोकेशंस होगा, यहाँ पर 82 और 98 है, तो यहाँ पर 82 एलोकेशंस हो जाएगा। 82 अगर एलोकेशंस हो जाएगा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज 0 हो चुका है, इसीलिए इसको सेल को नेगलेक्ट कर देंगे, रो वाइज सेल को नेगलेक्ट कर देंगे एलोकेशंस को छोड़कर। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, ये वाला सेल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल है। यहाँ पर 16 है तो 16 एलोकेशंस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 77 है, 77 और 16 क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई कॉस्ट प्रेजेंट नहीं है, मतलब कॉलम वाइज कुछ कोई कॉस्ट नहीं है, तो उसको नेगलेक्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हम लोग चेकिंग करेंगे, ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, इस कॉस्ट मैट्रिक्स में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल है। तो यहाँ पर एलोकेशंस हो गए, यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 61, तो ऑब्वियसली बात है 41 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ रहेगा, 20 बचा हुआ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर भी 20 है और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, तो दोनों में 20 है, तो एलोकेशंस क्या होगा, दोनों का वैल्यू अभी सेम है, तो पूरा एलोकेशंस हो जाएगा। मतलब मेरा प्रॉब्लम अभी सही हुआ है, क्योंकि लास्ट में आके दोनों का जो कॉस्ट होगा वो सेम ही होगा। फिर पूरे कोई एलोकेशंस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल कॉस्ट, जैसे बैलेंस्ड प्रॉब्लम में फाइंड आउट किए थे, एज इट इज़ अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम में भी ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 72 × 4 प्लस 8 × 4 प्लस 24 × 82 प्लस 16 × 16 प्लस 24 × 41 प्लस 0 × 20। एक बार देख लेंगे टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसका जो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, 3528, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 3528। ठीक है ना। तो यही पर ही अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम ख़त्म होता है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को देकर। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करना, और इस वीडियो चैनल पे न्यू वीडियो अपडेशंस एंड नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।